मुझे पता है कि आप सो रहे होंगे, लेकिन मैं अपना काम ऑन टाइम कर रहा हूं। पूरी रात अपडेट दे रहा था, फजर का समय टच हो रहा है, ऐसे में बड़ा अपडेट आया है। सुन लीजिए और शेयर कीजिए इस वीडियो को। भाई, चाइना से ड्रोन खरीदे थे सऊदी अरब ने चुपके से पिछले 1-2 महीने में। मैंने कल शायद आपको ये बताया भी था। अब वही ड्रोन यमन के हूती के खिलाफ इस्तेमाल कर रहा है सऊदी अरब। यमन ने यानी हूती ने सऊदी अरब के चीनी ड्रोन को मार गिराया है। सऊदी अरब की पूरी तरह से झंड हो गई है। उधर हूती ने वीडियो जारी किया है जब ईरान का महान एयरलाइंस उतर चुका बमबारी के बीच, सऊदी की बमबारी के बीच, तो फिर उसी सना इंटरनेशनल एयरपोर्ट से ईरान के महान एयरलाइंस ने उड़ान भरकर तेहरान का रुख किया। अमेरिका الموت لإسرائيل اللعنة على اليهود النصر للإسلام الموت لأمريكا الموت لإسرائيل اللعنة على اليهود النصر للإسلام الله أكبر। हजरत, ईरान जो मिसाइलें दाग रहा है उस पर भैया बेहतरीन मैसेज लिख रहा है। एक मैसेज दिखा दूं जो ट्रंप के लिए लिखा गया था। मिसाइलों के ऊपर लिखा है, ट्रंप सुनो, ट्रंप हमारा भगवान यानी हमारा ईश्वर वही भगवान है जिसने सदियों तक इब्राहिम के भरोसे यानी आस्था को आगे बढ़ाया। मूसा और ईसा का भगवान है वही भगवान जिसने तुम्हारे पूर्वजों कारून और फिरौन पर दबे कुचले कमज़ोर लोगों को जीत दिलाई थी। यानी पूरी तरह से जलील कर रहा है ईरान अमेरिका को, मिसाइलों पर मैसेज चिपका कर दाग रहा है। दूसरी मिसाइल पर दूसरा मैसेज है। लिखते हैं, अगर वे दावा करते हैं कि इन्होंने ईरान की पूरी या ज़्यादातर सैन्य ताकत, मिलिट्री पावर को तबाह कर दिया है और फिर भी ईरान से थप्पड़ यानी मार खा रहा है, तो इसके 2 कारण हैं। पहला, वो झूठ बोल रहे हैं। दूसरा, पैगंबर मूसा, ईसा, दाऊद और सुलेमान की प्रार्थनाएं और दुआएं एक ईश्वर के मानने वाले जैसे देश के साथ है, जैसे हम परवरदिगार आलम के चाहने और मानने वाले हैं। लीजिए, अमेरिका की धमकी के बाद ईरान ने भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद कर दिया है। कह दिया है, नॉट अ सिंगल ड्रॉप ऑफ ऑयल और गैस विल डिपार्ट रीजन इफ यूएस कंटिन्यूज एविल एक्शंस। अगर अमेरिका ने अपनी शैतानी काम, शैतानी हरकतें जारी रखी तो हम कसम खाते हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से तेल का एक कतरा भी क्रॉस नहीं करेगा, ना कोई गैस लेकर निकलेगा। यानी एक तरह से दूसरे अंदाज में ईरान कह रहा है कि हम भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद कर रहे हैं। दिक्कत वाली बात अब यहां हो गई है कि ईरान बाबल मंदेब को भी बंद करने के बारे में सोच रहा है। और अगर ईरान ने यह कर दिया तो भाई साहब, दुश्मन तो दुश्मन, आपके और हमारे भी घोड़े लग जाएंगे। जहां अमेरिका ईरान से डील कर रहा था शुरू में, ईरान पर से पाबंदी हटाएंगे, अब कहानी ये हो गई है, अभी कंफर्म कर रहा हूं कि अमेरिका ने ईरान पर पाबंदियों को और लगाया और बढ़ा दिया है। इजराइल के बेन गुरियन एयरपोर्ट अथॉरिटी ने अमेरिका को मना कर दिया था कि आप टैंकर यहां मत उतारिए, जगह नहीं है। जिसके बाद अमेरिका बुरी तरह से चिढ़ गया कि ये कौन है मना करने वाला। इतनी भैसम भासी हुई कि नेतन्याहू को बीच में पड़ना पड़ा और नेतन्याहू की सरकार ने कहा कि नहीं, आप उतारिए जहाज, लेकिन आप हमारे जो मिलिट्री बेस हैं दूसरी जगह, वहां आप अपने टैंकर उतार लीजिए। ईरान के राष्ट्रपति पेजेश्कियान ने कहा कि हम अपनी देश की जमीन का इंच इंच बचाएंगे और एक कण भी दुश्मन के हाथ नहीं लगने देंगे। ईरान के डिप्टी विदेश मंत्री ने कहा कि हम ईरान के स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से अपना कंट्रोल नहीं खोएंगे। इजरायली पत्रकार का खुलासा यह है, दावा कर रहा है कि अमेरिका बहुत जल्द, कुछ ही दिनों में, 1 से 2 दिनों में ईरान के ऊपर फुल स्केल हमला शुरू कर देगा। ईरान के अंदर अभी भी जनता सड़कों पर प्रदर्शन कर रही है। ईरान के कमांडर ने, एक कमांडर है, उन्होंने कहा है कि हॉर्मुज हमारे हिसाब से चल रहा था, हमारे हिसाब से चलेगा, कोई इसमें नाक नहीं अड़ा सकता। सुनिए।
وقتی باز میشه که ترتیباتش مطابق نظر نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران باشد. مطمئن باشید خیال شما مردم راحت باشه، ما سربازان و فرزندان شما ملت عزیز تا آخرین نفس ایستادیم و در سر مسئله تنگ هرمز هرگز سر سوزن کوتاه نخواهیم آمد. हजरात, डरपोक मोदी सरकार को देखिए। पत्रकारों ने पूछा कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज छोड़िए, चाबहार पोर्ट पर अमेरिका हमले कर रहा है, वहां तो आपने पैसा लगाया है, भारत का पैसा लगाया है। तो डरपोक 56 इंच की सरकार ने कहा है कि हम ईरान और चाबहार पोर्ट पर हम नजर रख रहे हैं कि वहां हो क्या रहा है। हजरात, आपकी स्क्रीन पर मौजूद ये अमेरिकी पत्रकार हैं। ये खामनाई की फ्यूनरल को कवर करने के लिए पहुंचे थे। इसके बाद जब ये ईरान से वापस अमेरिका लौटे हैं तो अमेरिका ने इस व्यक्ति के कैमरा, मोबाइल, लैपटॉप, जितने डिवाइस थे, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, सबको सीज कर लिया है और अगले इंसान से पूछताछ की जा रही है। हजरात, ईरान के डिप्टी विदेश मंत्री ने क्या कहा है वो बहुत बड़ी बात है। उन्होंने कहा कि अमेरिका ने हमसे रिक्वेस्ट की थी, हमने कभी रिक्वेस्ट नहीं की कि आप हमसे बात कीजिए। उन्होंने कहा आगे कि हम पर पाबंदी लगाने से हम पर कोई प्रेशर नहीं बन रहा है कि हम आपसे बात करें। और साथ ही अमेरिका ने जो ब्लॉकेज लगा दिया है, इसके बाद तो अमेरिका ने सारी डील ही, MOU ही खराब कर दिया है। अब हम किसी के जिम्मेदार नहीं हैं। हजरात, एक और बड़ी खबर सुनते जाइए। मुझे पता है आप अभी सो रहे होंगे, लेकिन मैं ऑन टाइम खबर दे रहा हूं। दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप ने नेतन्याहू को फोन करके कहा है कि लेबनान और सीरिया से निकल जाओ। अल्लाह अकबर, लेबनान और सीरिया से निकल जाओ, गुलाबी सुअर ने नेतन्याहू से कहा है। हजरात, लेकिन हरामी तो हरामी होता है, जिसका खूनी गंदा वो सुधर के सकता है। इजराइल ने दूसरी तरफ से लेबनान पर फिर से बड़े हमले किए हैं और उनमें से कुछ मंजर मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, देखिए। सिर्फ इतना ही नहीं हजरात, इजराइल ने अब लेबनान पर फास्फोरस बम भी दागे हैं। फास्फोरस बम जो बैन है, जिसके दागे जाने से जमीन बंजर हो जाती है। इस तरह से इजराइल लेबनान को तबाह कर रहा है। मोहतरम हजरात, इस रिपोर्ट को शेयर कीजिएगा। इससे पहले पूरी रात आपको कई बड़े अपडेट दिए हैं, जाइए देखिए और समझिए। इस रिपोर्ट को शेयर कीजिए, दुआओं में याद रखिए। जय हिंद।